हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन 1422। दिस इज़ फॉर द डेट 1st January 2025. ओके, लेट्स सी हाउ विल डू दिस। सो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। लेट्स सी। सो द क्वेश्चन इज़ मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग। ओके, सो दीज थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है जो कि जीरोज़ और वन से बनी हुई है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इसमें इन दोनों के अलावा और कोई थर्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, जीरोज़ एंड वंस ही हैं। अपने को मैक्स स्कोर रिटर्न करना है आफ्टर स्प्लिटिंग दिस स्ट्रिंग इनटू टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे अब ये मेजर पॉइंट है समझने के लिए कि दो में डिवाइड करना है, दोनों नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिंग को खाली छोड़ दिया, तो दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो आना चाहिए। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको मिस कर देते हैं ना तो अपना आंसर पूरा ही गलत हो जाता है। ठीक है, हमने ये देख लिया। ठीक है, तो पहला पार्ट है अपने को स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, एंड दोनों पार्ट्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए। फिर अपने को क्या करना है, स्प्लिट करने के बाद स्कोर निकालना है, एंड एज गिवन इन द क्वेश्चन अपने को मैक्सिमम स्कोर निकालना है। अब स्कोर कैसे निकलेगा वो भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। Score after splitting a string in number of zeros, okay, is the number of zeros in the left plus number of ones in the right. ठीक है, तो मान लो कि अपने को यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है एंड इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे। लेट्स से कुछ भी इसकी लेंथ हो गई एन, इसमें 0 1 1 0 1 1 0 कुछ भी ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट एक हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, एक हो जाएगा राइट पार्ट। अब लेफ्ट के अंदर जितने जीरोज आएंगे वो उसका हो जाएगा लेफ्ट स्कोर, और राइट के अंदर जितने नंबर ऑफ वंस आएंगे वो हो जाएगा राइट स्कोर। दोनों को ऐड अप करेंगे तो वो अपना टोटल स्कोर ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, वही अपने को दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज इन द लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वंस इन द राइट। सो लेट से इससे एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं इसको अब यहाँ पे तो डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि फिर मेरी लेफ्ट सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एम्प्टी, वो अपने को नहीं रखना। ठीक है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो एक मेरा सब स्ट्रिंग हो जाएगा ये, दूसरा मेरा सब स्ट्रिंग हो जाएगा राइट वाला ये। तो लेफ्ट वाले में मेरे पास जीरो कितना है, वन। ठीक है, मेरा लेफ्ट स्कोर वन हो गया। और राइट वाले में वंस कितने हैं, एक दो तीन चार चार। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है, 5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से डिवाइड करता हूँ तो मेरा लेफ्ट वाले में जीरोस कितने हैं, एक ही है, और राइट वाले में वन कितने हैं, 3 है। तो इस केस में मेरा स्कोर क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली मैं आगे भी कर सकता हूँ, और इन सब में जब मैं मैक्स को निकालूंगा तो जो भी मेरा मैक्स होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन को समझने का पार्ट कर लिया। अब इसको करना कैसे है, तो पहला तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच सोच सकते हैं कि लेट से मैं अपना लेफ्ट वाला सब एरे बनाता जाऊँ। ठीक है, पहले एक एलिमेंट लिया, फिर दो लिए, तीन लिए, चार लिए, मान लो यहाँ तक मैं अपना स्कोर बनाता जाऊँ, और फिर हर बार राइट वाले को पूरा इटरेट करके कैलकुलेट करता जाऊँ कि उसमें वंस कितने हैं। करेक्ट, तो मैंने ये लिया तो मैं लेफ़्ट वाले के 0 काउंट करूँगा, फिर राइट वाले के 1 काउंट करूँगा, तो वो मेरा बार बार चलता जाएगा। तो मतलब एक तो मेरा लूप लगेगा पूरे को आइटरेट करने पे। ठीक है, कि मतलब मैं इसको ब्रेक कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, कि सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक की बनाना चाह रहा हूँ, राइट। और दूसरा मेरा लूप लगेगा कि बार बार एक बार लेफ़्ट में आइटरेट करूँगा, एक बार राइट में आइटरेट करूँगा, तो पूरा कैलकुलेट करूँगा। तो वो ठीक है, वर्क करेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि एक लूप मेरा लगेगा जो कि टोटल चलेगा, दूसरा लूप पहले लेफ्ट के लिए चलेगा फिर दूसरा राइट के लिए चलेगा, तो n इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोचें कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो हो गया ब्रूट फोर्स का, कि कैन बी लुक इनटू सम सॉल्यूशन विच कैन वर्क इन ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, बेसिकली बिग ऑफ n। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज़ समझी कि बेस अपने को करना क्या है। ठीक है, अपने को करना है कि राइट वाला जो मेरा सब एरे है
उसके अंदर, और सब स्ट्रिंग है, उसके अंदर वंस का काउंट क्या होना चाहिए ये अपने को निकालना है। और जो लेफ़्ट वाला है उसके अंदर जीरोस का काउंट कितना आता है। ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ सोचें कि जब मैं इस एरे को आइटरेट कर रहा हूँ, लेट से पहले मैं 0 इंडेक्स पे गया, फिर 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, तो जैसे जैसे मैं आइटरेट कर रहा हूँ मैं जीरोस तो काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपने लेफ़्ट वाले पे ही आइटरेट कर रहा हूँ, है ना। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मेरा उतना लेफ्ट हो गया, फिर दूसरे पे गया, ये मेरा उतना लेफ्ट हो गया, ये उतना हो गया। ठीक है, तो जब मैं लेफ़्ट पे आइटरेट कर रहा हूँ तो मेरे जीरोस तो मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे राइट में 1 कितने होंगे उसके लिए मेरे को दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। करेक्ट, तो क्या कोई तरीका है कि मैं ऑर्डर ऑफ एन में मेरा राइट वाले 1 भी काउंट कर लूँ। ओके, तो अगर हम एक चीज़ सोचें, लेट से टोटल एरे के अंदर वंस तो बराबर ही रहने वाले हैं ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस तो वही रहने वाले हैं। तो अगर मैं पहले एक फर्स्ट लूप लगा दूँ, ठीक है, और लेट से ऐसे नहीं समझते, पहले मैं किसी तरीके से अपने टोटल वंस काउंट कर लूँ, मेरे एरे में टोटल वंस कितने हैं। एक लूप लगा दिया, 1 को काउंट करके रख लिया, ठीक है, उसको मैंने स्टोर कर लिया काउंट 1। ठीक है, अब जब मैं अपना दूसरा लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से 0 इंडेक्स से n-1 तक जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि एक बाय एक एलिमेंट को मैं कंसीडर करते जाऊँगा कि मेरे लेफ्ट सब एरे का वो पार्ट होगा। तो मैं 0 को क्या करूँगा, अच्छा अगर पहला एलिमेंट मेरा लेफ्ट का पार्ट होगा तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट अगर 0 है तो लेफ्ट वाले का काउंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि 0 को तो अपन ने को ऐड करना है लेफ्ट में। ठीक है, लेकिन अगर वो 0 नहीं हुआ, इफ़ अगर वो 1 हुआ तो अपने को क्या करना है, तो अपने को टोटल 1 में से 1 घटा देना है। ठीक है, तो 1 - 1, 0 का अपन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 0 देखा तो मेरा 0 का काउंट बढ़ गया, 1 का मेरा नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे वाले में मैंने 1 को क्या किया, मैंने देखा 1, अच्छा अब मैंने देखा कि ये वाला मेरा इस लेफ्ट सब एरे का पार्ट हो जाएगा, तो मेरा जो राइट में टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो 1 घट जाएगा। करेक्ट, तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा। तो फिर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपना लेफ़्ट का सम 0 आने पे बढ़ाता जाऊंगा और 1 आने पे राइट वाले का सम घटाता जाऊंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस जो मैंने देखे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ वो टोटल मेरा ये जो राइट है इसी का पार्ट है ना, तो मैं उसमें से घटाता जाऊंगा और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मैक्स लेता जाऊंगा जीरोज़ और वंस का। करेक्ट, अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ये देखो इसी एग्जांपल से लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली, फिर हम इसका एक कोड देखते हैं। लेट्स से 0, ठीक है, तो मैं पहले टोटल वंस काउंट कर लूँगा। इस वंस मैंने काउंट किए, ठीक है, एक लूप लगा दिया उसमें 1 2 3 4, टोटल मेरे को पता लग गया मेरे वंस कितने हैं 4। ठीक है, फिर मैं इसमें दूसरा लूप लगाऊंगा, लेट से मैंने अपना लूप यहाँ से i = 0 से स्टार्ट किया और वो i = अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैं अभी आता हूँ उस पर कि ये लूप हमारा कहाँ तक जाएगा। करेक्ट, तो अब मैंने ये देखा कि मेरे टोटल, मैं अपना लूप जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मेरा लेफ़्ट और राइट नहीं बना, मतलब लेफ़्ट 0 है और ये पूरे वंस मतलब राइट का पार्ट है। अब मुझे मिनिमम यहाँ पे हमने देखा था कि नॉन एम्प्टी रहना चाहिए, राइट, तो मिनिमम लेफ़्ट और राइट के अंदर एक एक एलिमेंट तो आना ही चाहिए। तो मैं अगर इसको अपने लेफ़्ट का पार्ट बनाऊँगा तो मतलब ये मेरा i = 0 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये मेरा एक पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो अपने को हर हाल में राइट वाले को देना ही देना है। ठीक है, तो मेरा i चलेगा 0 से लेकर n-1 तक, i++। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर अपन लूप थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो अपना आंसर पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो i = यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इफ़ जो भी मेरा कैरेक्टर मिलेगा मुझे कैर ऑफ i
जो भी मिलेगा वो मेरा अगर 0 रहेगा तो मैं, और इनिशियली अपन मान सकते हैं कि जीरोस का जो काउंट है वो है 0। अगर मुझे वो 0 मिलेगा तो मैं अपना जीरोस का काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, और अगर वो मुझे मिलेगा 1 तो मैं अपना वंस का काउंट कर दूंगा माइनस माइनस। ठीक है, और इसको फिर अपन एक टोटल एक आंसर वेरिएबल पकड़ लेते हैं जो कि इनिशियली 0 रहेगा। सो हर आइट्रेशन के बाद आंसर विल बी इक्वल टू वंस प्लस जीरोस, करेक्ट। तो इसका अपन मैक्स ले लेंगे, मैक्स ऑफ वंस प्लस 0 कोमा आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा। एंड में अपन इसको रिटर्न कर देंगे। ये सूडो कोड लिखा मैंने बस, अभी अपन इसको जस्ट समझाने के लिए, तो उसके बाद अपन इसको देखते हैं कि एग्जैक्ट अपन कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अगर कुछ अनक्लियर होगा तो आई थिंक अपना कोड से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि अब अपन इसका कोड लिखते हैं, पब्लिक। तो ये अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का एक स्केलेटन दिया रहेगा, तो उसके अंदर अपने को उसका डेफिनेशन फिट करना है। ठीक है, तो एज मैंने पहले कहा था कि अपन एक लूप लगा के टोटल उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है, सम ऑफ वंस, लेट से अपन वंस वेरिएबल के अंदर पकड़ लेते हैं। सो यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, इक्वल टू 0 i इज लेस देन एस टोटल लेंथ, क्योंकि वंस तो अपने को टोटल के कैलकुलेट करने हैं, तो ये तो अपना पूरी स्ट्रिंग के अंदर ही चलेगा। ठीक है, अब अगर इफ एस डॉट कैरेट, सो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ जावा में। सिमिलरली आई थिंक आप ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, कोई और लैंग्वेज में भी लिखना चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जावा इतना बेसिक है ना कि इसको इजीली समझा जा सकता है। आप लोग बता सकते हैं अगर कोई और लैंग्वेज चाहिए हो तो हम उसमें भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर समझे तो पहले मैंने वंस का काउंट निकाल लिया, अगर मेरा कभी भी कैरेक्टर 1 के बराबर है तो वंस को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 का काउंट आ गया अपने पास। अब मैं दूसरा लूप स्टार्ट करने से पहले एक जीरोस को इनिशियलाइज करूँगा कि मतलब मेरे नंबर ऑफ जीरोस तो 0 है ना, और आंसर भी 0 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब मैं अपना लेफ्ट वाला सब स्ट्रिंग बनाऊँगा इंट। अब ये भी मेरा स्टार्टिंग तो वहीं से होगा क्योंकि मेरे को मिनिमम एक एलिमेंट तो चाहिए, तो पहला एलिमेंट मैं कंसीडर करूँगा। पहले एक एक एलिमेंट को लेफ्ट में डालता जाऊँगा, फिर उसका स्कोर कैलकुलेट करता जाऊँगा, करेक्ट। पर ये मुझे लास्ट एलिमेंट तो लेफ्ट में डालना नहीं है, तो लास्ट से एक पहले ही ख़त्म कर देंगे अपन। बस यही इतनी सी इसमें ट्रिक है। अब इस लूप के अंदर फिर वही चीज़ ही करनी है अपने को जो हमने सूडो कोड में देखी, एस डॉट कैर एट आई इक्वल्स टू, अगर ये 0 होगा तो मैं जीरोस को प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि लेफ्ट वाले में तो जीरोस डालने हैं, तो जीरोस को ऐड करेंगे अपन काउंट। अब इसमें एक एल्स लगा सकते हैं क्योंकि अपने को दिया हुआ था कि ये 2 ही आपके कैरेक्टर रहेंगे, इसके अलावा तीसरा आएगा नहीं, तो एल्स वाले केस में हमेशा 1 ही होने वाला है। तो वंस को अपन माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर वो लेफ्ट में कंसीडर हो रहा है 1 तो राइट वाले में से हट जाएगा ना, तो राइट वाले में एक 1 को अपन माइनस कर देंगे, तो वंस का काउंट अपना राइट में से कम हो जाएगा। अब ये होने के बाद अपन आंसर को क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, आंसर का जो कि अपना पिछला इटरेशन का काउंट था प्लस करंट आइटरेशन में अपना वंस प्लस जीरोस ये रहने वाला है। और ये अपना जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो अपने पास आंसर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हो रहेगी, तो अपन उसको रिटर्न करेंगे। बस इतना सा है अपना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा
ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ये, हाँ ये ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ एन में वर्क किया, राइट। बट आइट्रेशंस इसमें कितने लगे हैं, 1 2, तो मतलब ये रन तो किया है n+n में विच इज़ लाइक 2n, बट ये क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो बिग O ऑफ 2n इज़ लाइक सिमिलर टू बिग O ऑफ n। बट क्या हम इसका आइट्रेशन भी एक कम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और ये 2 आइट्रेशन में रन हुआ है, क्या हम इसको भी कम कर सकते हैं? मतलब इतना सोल्यूशन इनफ है वैसे, बट अगर हम थोड़ा सा और सोचें कि इसको भी बेटर किया जा सकता है, यस कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे कर सकते हैं, सोचिए। तो थोड़ा सा बस इसमें ट्रिक है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कि हमने देखा कि अगर ये कोई भी स्ट्रिंग है, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 1 0 1 0 कुछ भी, ठीक है। अब इसको जहाँ पे भी अपन काटेंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट सब पार्ट बनाएंगे, तो हमारा स्कोर एक्चुअली में क्या है, इट्स ज़ीरोस इन द लेफ्ट, ठीक है, प्लस वंस इन द राइट, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया था पहले, इसमें नया क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा अगर और सोचे कि अपने को एक ही आइट्रेशन चाहिए, एक आइट्रेशन अपन लेफ़्ट तो काउंट कर सकते हैं, राइट काउंट करना अपने को मुश्किल है एक आइट्रेशन में, राइट। ठीक है, तो क्या हम इस राइट को किसी वे में लेफ़्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं, ताकि अपना, क्योंकि आइट्रेशन में अपन लेफ़्ट को तो कवर करते हुए जा रहे हैं, तो क्या अब राइट को करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो राइट को हम लेफ़्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो वंस इन राइट का मतलब क्या है, टोटल राइट माइनस टोटल, मतलब टोटल वंस इन राइट माइनस वंस इन लेफ्ट, यही हुआ ना कि टोटल एरे में और सब स्ट्रिंग में कितने वंस हैं, उसमें से अगर अपन लेफ्ट वाले वंस माइनस कर दें तो वो अपने राइट वाले वंस हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपने को पता ही अपना कांस्टेंट है, तो अपन ने पहले निकाला भी था, तो ये कांस्टेंट है अपना, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा 0s इन लेफ्ट माइनस वंस इन लेफ्ट, ओके, प्लस टोटल वंस, ये बन गया। और ये अपने को पता है अपना कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर अपन थोड़ा सा और सोचें कि अपन जब लेफ़्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ कि मैंने 0 कितने कवर किए हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ तक आया तो मैंने देखा कि अगर इसको मैं लेफ़्ट में डालता हूँ तो मेरे जीरोस कितने हैं, 1, ठीक है, ठीक है, मान लो 1 है। और मैंने 1 कितने देखे हैं, 1 तो 0 देखे हैं, एक और ऐड किया तो 0 कितने देखे हैं, 1 0 देखा है, 1 कितने देखे हैं, 1 1 देखा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट तो मैं हमेशा कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इसका अपने मैक्स लेते जाएंगे कि टोटल जब मैंने आइट्रेट किया तो इस पार्ट का मैक्स मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मैं उसको निकाल लूँगा। प्लस टोटल 1 निकालने के लिए हर आइट्रेशन में अगर मैं 1 देखूंगा तो मैं अपने टोटल वाले में ऐड करता जाऊंगा, इसको अपन एंड में जब अपना लूप ख़त्म होगा तब ऐड कर देंगे, तो अपना एक आइट्रेशन में काम बन जाएगा, करेक्ट। तो इसका कोड कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक आप लोग देख लेंगे, बट ये बस इतनी सी बात थी समझने वाली। एक ही आइट्रेशन के अंदर सिमिलरली इसी लूप को देखें तो अपन अगर अपना 0 देखेंगे तो ज़ीरोज़ की जगह लेफ़्ट में ज़ीरोज़ कितने हैं वो ऐड होते जाएंगे। वंस देखेंगे तो वो 1 अगर आएगा तो वो भी लेफ़्ट वाले 1 से ऐड होते जाएंगे, और फिर अपन उन दोनों को माइनस कर देंगे, ज़ीरोज़ माइनस वंस, ठीक है, और उनका मैक्स ले लेंगे। और तीसरा अगर 1 आएगा तो 1 लेफ़्ट वाले ज़ीरोज़ में से तो क्या होगा, ऐड होगा, तो एंड में अपन टोटल ये वंस जितने होंगे ना उनको एंड में ऐड कर देंगे, तो अपना टोटल आंसर आ जाएगा। तो अपना एक आइट्रेशन में विच इज़ लाइक अगेन बिग ऑफ एन है, बट एक अपना आइट्रेशन सेव आउट हो जाएगा।
तो आई थिंक लेट्स एंड इट ओवर हेयर। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, फिर आगे आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट एंड या लेट्स कंटिन्यू दिस। थैंक यू।